यदि जन्मपत्री में मंगल लगन चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान में स्थित हो तो मांगलिक दोष माना जाता है। वर वधु की जन्म कुंडली का मिलान करते समय गुण मिलान के साथ साथ मांगलिक मिलान का भी महत्व होता है। मंगल नैसर्गिक रूप से क्रूर स्वभाव वाला ग्रह है, इसलिए जन्म कुंडली के कुछ भावों में इसकी स्थिति पारिवारिक संबंधों के लिए कष्टकारक मानी जाती है। कुछ परिस्थितियों में मंगल दोष का परिहार भी माना जाता है। ये परिस्थितियां हैं मंगल ग्रह का अपनी राशि या उच्च राशि अर्थात मेष, वृश्चिक या मकर में स्थित होना, मंगल के साथ बृहस्पति या चंद्र की युति होना, मंगल का शुभ ग्रहों से युक्त होना, केंद्र या त्रिकोण में गुरु ग्रह स्थित होना। कुछ ज्योतिर्विदों का मानना है जातक की आयु 28 वर्ष होने के पश्चात मंगल दोष निष्प्रभावी हो जाता है। मांगलिक मिलान में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। हमारे अनुभव के आधार पर यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसका प्रभाव अवश्य होता है। मांगलिक दोष चंद्र लगन से भी देखा जाता है। चंद्र लगन से मांगलिक दोष का प्रभाव बहुत कम होता है। इसका महत्व केवल उस स्थिति में ही होता है जब वर वधु की कुंडली मिलाते समय एक की कुंडली में मांगलिक दोष विद्यमान हो और दूसरे की कुंडली में न हो। ऐसी स्थिति में यदि दूसरी कुंडली में चंद्र से मांगलिक योग है तो ज्योतिषी इस योग को आंशिक मांगलिक दोष मानते हुए मांगलिक मिलान मान लेते हैं। कहीं कहीं इसी प्रकार से शुक्र को लगन मानकर मांगलिक दोष देखने की प्रथा भी है। अब मैं मांगलिक दोष निवारण के उपायों के बारे में बताऊंगा। विवाह से पहले मंगल ग्रह के मंत्र का 108 माला जप करें तथा विवाह के दिन मंगल मंत्र से दशमांश आहुति दें। अगर यह संभव न हो पाए तो विवाह के दिन मंगल मंत्र से 108 आहुति दें। मंगल ग्रह का मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं च भौमाय नमः। मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं का मंगलवार को प्रातःकाल ब्राह्मण को दान दें तथा संकल्प करवाएं। यदि कन्या मंगली है और वर मंगली नहीं है तो वास्तविक फेरों से पहले कन्या के फेरे केले के पेड़, कलश या विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ करने चाहिए। यदि वर मंगली है और कन्या मंगली नहीं है तो वास्तविक फेरों से पहले वर के फेरे तुलसी के पौधे के साथ करवाने चाहिए। मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। आटे के पेड़े में गुड़ व चीनी मिलाकर 7 मंगलवार को गाय को खिलाएं। मंगलवार को मीठी रोटियां तंदूर में लगवाकर बांटें। मंगलवार को रेवड़ियां पानी में बहाएं। बंदरों को मंगलवार को मीठी लाल वस्तुएं जैसे जलेबी, इमरती, शक्करपारे आदि खिलाएं। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का प्रतिदिन पाठ करें। 11 मंगलवार को व्रत करें। विधिवत पूजा करने के पश्चात सायंकाल बिना नमक का खाना खाएं। मंगला गौरी व्रत, वट सावित्री व्रत, कार्तिकेय जी की पूजा तथा प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी मंगल दोष की शांति होती है। मंगल दोष निवारण का एक विशेष उपाय यह है कि विवाह तय होने से पहले एक पूर्णिमा को प्रातःकाल बरगद के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं, 3 बार लाल कलावा लपेटें और बरगद के पेड़ की 108 परिक्रमा करें। इसके बाद बरगद के तने को छूकर अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांग लें। यह सब करते समय विष्णु जी के मंत्र का जप करते रहें। इन सब उपायों का उद्देश्य वैवाहिक जीवन में सुख, शांति व समृद्धि लाना होता है। इसलिए यदि जन्मपत्री में मांगलिक दोष है तो उसका उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। किसी और जानकारी के लिए मेरे कार्यालय में संपर्क कर लें। धन्यवाद।